हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एमएस एक्सेस के अंतर्गत वैलिडेशन रूल्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वैलिडेशन रूल का ये कंप्लीट ट्यूटोरियल आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपको एमएस एक्सेस में वैलिडेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बस वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा और बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें वैलिडेशन को कंप्लीट तरीके से आपको समझाने वाला हूँ, थ्योरी भी और प्रैक्टिकल भी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा थ्योरी जान लेते हैं कि वैलिडेशन रूल होता क्या है और कितने प्रकार का होता है। इसके बाद फिर हम आपको प्रैक्टिकल की सीट में ले चलेंगे, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो देखिए, वैलिडेशन होता क्या है। एमएस एक्सेस में वैलिडेशन रूल एक ऐसा नियम है जो यह सुनिश्चित करता है कि डेटा सही और मान्य हो, यानी वैलिड हो, जब उसे किसी टेबल में इनपुट किया जाए। अर्थात जब किसी डेटाबेस टेबल में जब भी हम कोई डेटा इनपुट करते हैं तो वो डेटा वैलिड हो, मतलब जिस फील्ड में जो डेटा टाइप सेट किया गया है उसमें उसी प्रकार का डेटा इनपुट होना चाहिए। वैलिडेशन रूल डेटा की गुणवत्ता और सटीकता बनाए रखने में मदद करता है। वैलिडेशन रूल के तहत हम यह तय कर सकते हैं कि किसी फील्ड में क्या क्या मान्य डेटा यानी वैलिड डेटा हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग दोस्तों एमएस एक्सेस में डेटाबेस टेबल बनाते हैं और उस डेटाबेस टेबल में जो हमारे पास फील्ड होती हैं जिनको कॉलम कहते हैं, उस कॉलम में कौन से कॉलम में कौन सा डेटा होना चाहिए, ये सेट होता है वैलिडेशन रूल से। कैसे होता है हम इसको आगे अभी देखेंगे प्रैक्टिकल के सीट में। अभी हम थोड़ा थ्योरी जान लेते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आता है वैलिडेशन रूल्स के प्रकार। वैलिडेशन कितने प्रकार का होता है एमएस एक्सेस में। आप लोगों को शायद कुछ लोगों को पता होगा कि वैलिडेशन रूल कितने प्रकार का होता है। अगर नहीं पता है तो यहाँ पे आज आपको पता चल जाएगा। तो देखिए, एमएस एक्सेस में वैलिडेशन रूल्स मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला कौन सा है? पहला है वैलिडेशन फील्ड वैलिडेशन रूल, जो कि सिर्फ फील्ड में लगता है, और दूसरा है रिकॉर्ड या टेबल वैलिडेशन रूल, ठीक है। देखिए, हमारे पास दो वैलिडेशन रूल होते हैं मुख्य रूप से, जो कि एक फील्ड में लगता है, किसी स्पेसिफिक फील्ड में आप लगा सकते हैं, या कि अगर आप पूरे टेबल या पूरे रिकॉर्ड में लगाना चाहें तो आप रिकॉर्ड या टेबल वैलिडेशन रूल उसको कहते हैं। अब इन दोनों को अप्लाई कैसे करते हैं हम इसको भी जानेंगे, लेकिन फ़िलहाल जान लेते हैं कि फील्ड वैलिडेशन और रिकॉर्ड वैलिडेशन में अंतर क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि फील्ड वैलिडेशन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जानेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, यह किसी फील्ड के लिए लागू होता है और यह सुनिश्चित करता है कि उस फील्ड में डेटा केवल एक विशेष मानदंड को पूरा करें, यानी ये किसी विशेष क्राइटेरिया को जब पूरा करता है तब वो फील्ड वैलिडेशन लगता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया गया है कि जैसे यदि आप चाहते हैं कि एज फील्ड में केवल 18 से 60 के बीच के मान ही इनपुट किए जाएं, तो वैलिडेशन रूल इसका क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 एंड लेस देन और इक्वल टू 60। यानी एज का जो कॉलम है, एज के लिए, उम्र के लिए जो फील्ड हमने सेट किया है, उसमें हम चाहते हैं कि 18 साल से ऊपर और 60 साल से कम के एज वाले ही रिकॉर्ड ही हमको इंटर करने हैं। तो इसके लिए हमको जो वैलिडेशन लगाना पड़ेगा उस फील्ड में, तो उसका जो वैलिडेशन रूल होगा, जो रेड कलर में आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, वो इस तरह से लगेगा। अभी हम इसको अप्लाई करके भी दिखाएंगे दोस्तों, इसीलिए कहते हैं वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा, ठीक है। चलिए, अगला है हमारे पास कि रिकॉर्ड या टेबल वैलिडेशन, इसको हम क्या कहते हैं और इसकी ज़रूरत हमको कहाँ पड़ती है। देखिए, ये जो रिकॉर्ड या टेबल वैलिडेशन रूल होता है, यह पूरी रिकॉर्ड पर लागू होता है, किसी एक फील्ड पर लागू नहीं होता, पूरी रिकॉर्ड पर लागू होता है। और यह सुनिश्चित करता है कि रिकॉर्ड में विभिन्न फील्ड का डेटा परस्पर संबंधित और मान्य हो, ठीक है। देखिए, उदाहरण के तौर पर दिया गया है कि यदि आप चाहते हैं कि DOB मतलब डेट ऑफ बर्थ का एक फील्ड है और दूसरा फील्ड है हमारे पास, मान लीजिए ज्वाइनिंग डेट। हमारे पास दो फील्ड हैं, DOB और ज्वाइनिंग डेट। तो इसमें हम ये सेट करना चाहते हैं कि जो ज्वाइनिंग डेट है तो हमेशा डेट ऑफ बर्थ से इधर पहले की होनी चाहिए,
ठीक है। यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ है, अच्छा सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, जो ज्वाइनिंग डेट है तो डेट ऑफ बर्थ के बाद होनी चाहिए, क्योंकि जब व्यक्ति पैदा होगा उसके बाद ही ना ज्वाइनिंग करेगा। डेट ऑफ बर्थ के पहले की डेट अगर होगी तो वो इनवैलिड मानी जाए। इस तरह से यदि हम वैलिडेशन लगाना चाहते हैं तो इसको दोस्तों कहते हैं रिकॉर्ड या टेबल लेवल का वैलिडेशन रूल। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल के सीट में और वहाँ पे आपको एक बार अप्लाई करके दिखाएंगे कि किस तरह से ये एरर देता है अगर हमने सेट किया है तो। फिर हम आपको एक टेबल क्रिएट करके और इसमें वैलिडेशन रूल सेट करके दिखाएंगे। तो ये हम आ गए हैं अपने MS एक्सेस की सीट पर और यहाँ पे हमने एक टेबल क्रिएट किया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन में, हमने एक रिकॉर्ड बनाया है और इस टेबल में हमने फील्ड रखा है एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम, एज, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, ज्वाइनिंग डेट, डेट ऑफ बर्थ, सैलरी, बोनस, लोन अमाउंट और एनुअल इनकम। ठीक है, यहाँ पे हमने एक नाम एंट्री किया है अभ्युदय गोस्वामी और यहाँ पे हमने एज डाला है। अब देखिए एज के लिए हमने यहाँ पे वैलिडेशन लगाया है, वो कैसे लगाया है वो हम आपको बाद में बताएंगे एक टेबल जब क्रिएट करेंगे। अभी आप देख लीजिए कि किस तरह से इसमें एरर आती है। ठीक है, यहाँ पे हमने वैलिडेशन लगाया है कि 18 साल से अधिक और 60 साल से कम, मतलब 61 साल से कम, मतलब 18 से 60 तक की वैल्यू है इसमें इनपुट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि हम इसमें 15 साल इनपुट करते हैं सॉरी 15 साल इनपुट करते हैं और जैसे हम टैब बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए एक एरर आ रहा है, एज शुड बी ग्रेटर देन 18 एंड लेस देन 61। मतलब क्या है कि जो उम्र है, जो एज का कॉलम है, इसमें क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 18 18 से ज़्यादा एंड लेस देन 61 मतलब 61 से कम यानी 60। ठीक है, तो आपको इसमें 18 से 60 तक के बीच की कोई भी वैल्यू आपको इंटर करनी पड़ेगी, उससे अधिक या उससे कम नहीं चलेगी। अब देखिए अगर यहाँ 15 के स्थान पे अगर हम 18 डालते हैं तो ये इसको ले लेगा बड़े आराम से। ठीक है, तो ये हमने पहला वैलिडेशन यहाँ पे लगाया हुआ है। ठीक, दूसरा वैलिडेशन हमने यहाँ पे लगाया है ईमेल ID के लिए। जैसे मान लीजिए कि हम कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम कुछ भी नाम, जैसे मान लीजिए अभी हमने लिखा अभ्युदय गोस्वामी की ईमेल ID अगर हम लिखें तो अभी डॉट, और मान लीजिए कि हम @ लगाना भूल गए, फिर हम ऐसे लिख दिए gmail.com। ठीक है, इस तरह से। और जैसे हम टैब बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एरर आ जाएगा, प्लीज़ इनपुट वैलिड ईमेल ID। ठीक है, देखिए दोस्तों ये जो प्रत्येक कॉलम में एरर आ रहा है ना, इसको हम कहते हैं फील्ड वैलिडेशन रूल। ठीक है, जैसे ये एज वाले कॉलम में हमने लगाया है तो एज में यहाँ पे आ गया है 18। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एज में लगाया तो एज में आ गया है 18 आ गया है। ठीक, और यहाँ हमने ईमेल में लगाया तो यहाँ भी हमने यहाँ पे लिखा है कि प्लीज़ इनपुट वैलिड ईमेल। वैलिड, इसको इनवैलिड क्यों बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता होगा कि जब भी कोई ईमेल ID डालते हैं तो उसमें @ का सिंबल तो होता ही है, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म का ईमेल ID हो, चाहे रेडिफ मेल का हो, चाहे जीमेल का हो, चाहे हॉटमेल का हो, है ना। तो @ का सिंबल आपको लगाना ही पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पे जीमेल के पहले @ लगा देते हैं। जैसे ही @ लगाएंगे तो अब ये ईमेल ID वैलिड हो गई। @ के पहले आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये तो आपको भी पता होगा। अब जब आप @ लगा दिए हैं तब फिर ये ईमेल ID सही हो गई है। ठीक, तो ये दूसरा वैलिडेशन हमने देखा है। तीसरा वैलिडेशन हम आते हैं मोबाइल नंबर पे। अब आपको पता है दोस्तों कि मोबाइल नंबर की जो लंबाई होती है वो अधिकतम 10 अंक होती है, उससे कम और उससे अधिक नहीं होती। अपने इंडिया में जो मोबाइल नंबर होता है वो 10 अंकों का होता है ना, 10 डिजिट होते हैं। तो अगर मान लीजिए कि हम इसमें 10 डिजिट से अधिक या 10 डिजिट से कम डालते हैं तो क्या एरर आनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे कोई एक मोबाइल नंबर का फॉर्मेट डालते हैं 9630432552 हम 11 डिजिट डाल दिए और जैसे इनपुट किए यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, प्लीज़ इंटर वैलिड मोबाइल नंबर। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, प्लीज़ इंटर वैलिड मोबाइल नंबर। क्यों, क्योंकि आपने जो मोबाइल नंबर डाला है वो गलत है। अब अगर मान लीजिए कि हम इसको कम नंबर डाल दिए, इस तरह से डाल दिए
तो भी एरर बताएगा। क्या? प्लीज इंटर वैलिड मोबाइल नंबर, क्योंकि मोबाइल नंबर पता है 10 अंक का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे डाल देते हैं। अगर पूरा ईमेल मोबाइल नंबर डालते हैं ऐसे, इस तरह से, अब देखिए 10 डिजिट हो गया है। जैसे टैब बटन प्रेस करेंगे तो अब यहाँ से हमको क्या हो गया है, ये 10 अंक कंप्लीट हो गया है और ये इसको कंप्लीटली ले लेगा। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, एक चीज़ और दोस्तों, यहाँ पे हमने एम्प्लॉय नेम में भी वैलिडेशन लगाया है। इसको मैंने पहले से इंटर किया था तो आपको मैं दिखा नहीं पाया। चलिए, मैं जब दूसरा नाम इंटर करूँगा तो यहाँ पे दिखाऊँगा कि आप ये जो एम्प्लॉय नेम है तो आप इसको खाली नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको कुछ ना कुछ भरना ही पड़ेगा नाम, और वो भी अल्फ़ाबेट में भरना पड़ेगा। आप अगर नाम में सोचें कि नंबर डाल दें तो ऐसा नहीं चलेगा। इसमें भी हमने वैलिडेशन लगाया है। तो दोस्तों, यहाँ एम्प्लॉय नेम, एज, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर तक हमने जो भी वैलिडेशन लगाया है ये हमने फील्ड वैलिडेशन लगाया है। ठीक है, अब इसके बाद जितने भी फील्ड हैं, ज्वाइनिंग डेट है, डेट ऑफ बर्थ है, सैलरी है, बोनस है, लोन अमाउंट है और एनुअल इनकम है, इन सब में हमने रिकॉर्ड वैलिडेशन लगाया है। अब देखिए रिकॉर्ड वैलिडेशन कैसे, यहाँ पे हमने कंडीशन दिया है कि जो ज्वाइनिंग डेट है, ज्वाइनिंग डेट जो है और जो डेट ऑफ बर्थ है, तो डेट ऑफ बर्थ के बाद ज्वाइनिंग डेट होनी चाहिए, है ना। मतलब इसका अर्थ क्या हुआ कि ज्वाइनिंग डेट, इसमें जो आपकी ज्वाइनिंग डेट है वो ग्रेटर देन DOB, है ना। मतलब ज्वाइनिंग डेट की एज, जो डेट है वो बड़ी होनी चाहिए किससे, डेट ऑफ बर्थ से। लेकिन अगर हम यहाँ पे उल्टा डालते हैं, जैसे मान लीजिए किसी की ज्वाइनिंग डेट हम डालते हैं 10/5/2000, मान लीजिए कि 2, ठीक है, हम इसकी ज्वाइनिंग डेट डाल रहे हैं 10/5/2002, ठीक है, और इसमें हम इसका डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, मान लीजिए कि 18/6/2004, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अभी तो ले रहा है ना, लेकिन जैसे आप लास्ट में जाएंगे तो यहाँ पे ये इनवैलिड डेटा बता देगा, ठीक है। तो ये अभी हमने यहाँ ज्वाइनिंग डेट और DOB में हमने गलत डेटा डाला है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ज्वाइनिंग डेट इसकी 2002 की है और ये पैदा कब हुआ, 2004 में। तो क्या पैदा होने से पहले ही ज्वाइनिंग कर लिया? नहीं, डेटा गलत है हमारा। लेकिन फिर भी अभी एरर नहीं दे रहा है ना। जब आप लास्ट फील्ड में पहुँचेंगे एनुअल इनकम में तो यहाँ पे एरर दिखा देगा। अब देखिए, अब यहाँ पे सैलरी और बोनस का क्या फंडा है। सैलरी और बोनस में हमने ये अप्लाई किया है कि किसी भी व्यक्ति की सैलरी का बोनस उसको 10% या 10% से कम मिलेगा, लेकिन 10% से ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। उसकी जितनी भी सैलरी होगी उसकी सैलरी का 10% उसको बोनस दिया जाएगा, अधिकतम 10%। उससे कम हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए कि इसकी जो सैलरी है वो है 20,000 रुपये, ठीक है, सपोज 20,000 रुपये सैलरी है और 20,000 का जो 10% है तो आपको भी पता है कितना होगा, 2,000 रुपये। लेकिन हम इसको बोनस दे रहे हैं, मान लीजिए कि 2,200 रुपये। यहाँ पे हम पूरा डेटा गलत डाल रहे हैं ना, 2,200 रुपये हमने डाल दिया यहाँ पे। अब देखिए क्या बोल रहा है, इनवैलिड बोल रहा है, इनवैलिड रिकॉर्ड बोल रहा है यहाँ पे। क्यों बोल रहा है? क्योंकि इसकी जो सैलरी है तो 20,000 है और 20,000 का जो 10% है वो 2,000 ही होता है, ठीक है। ये देखिए इनवैलिड रिकॉर्ड आ रहा है, 2,200 रुपये में इनवैलिड रिकॉर्ड आ रहा है। अगर मान लीजिए इसको हम 2,000 कर देते हैं तो यहाँ पे देखिए 2,000, तो अब देखिए सही आ गया। इसको हम यहाँ पे अब लोन अमाउंट इसको थोड़ी सी हम बढ़ा देते हैं इस तरह से। ये सैलरी इसकी है, यहाँ पे ये हमने डाल दिया है 2,000 रुपये। और यहाँ पे लोन अमाउंट, जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति, अभी जो लोन अमाउंट और एनुअल इनकम में इसमें हमने क्या वैलिडेशन लगाया है कि किसी भी व्यक्ति को लोन अगर हमको देना है तो उसकी जो एनुअल इनकम है, जो वार्षिक आय है, उसके वार्षिक आय से हम सिर्फ 50% ही लोन उसको दे सकते हैं, उससे ऊपर नहीं दे सकते। उससे कम दे सकते हैं पर उससे ऊपर नहीं दे सकते हैं। पर यहाँ पे मान लीजिए
इसकी हम एक व्यक्ति को लोन दे रहे हैं, इसको 5,000 रुपये का लोन, और इसकी जो एनुअल इनकम है मान लीजिए कि 9,000 रुपये है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे एरर बता रहा है इनवैलिड रिकॉर्ड, पहला ही इनवैलिड रिकॉर्ड। अब इसके आगे आप सोचेंगे कि दूसरा डेटा हम दूसरा रिकॉर्ड इनपुट यहाँ पे इंटर कर ले तो वो हो ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने रिकॉर्ड लेवल पे वैलिडेशन लगाया है। ठीक है, अब इसको सही कर लीजिए एक एक करके। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो सैलरी है, एनुअल इनकम है, ये लोन तो इसको 5,000 चाहिए ही, तो फिर दो में से एक करो, या तो आप लोन को घटा दो या फिर एनुअल इनकम बढ़ा दो। तो हम यहाँ पे चलिए इसकी एनुअल इनकम बढ़ा देते हैं, 10,000 कर देते हैं, या कि मान लीजिए कि 12,000 या 15,000 कर देते हैं। 15,000 हमने सेट किया, फिर भी अभी इनवैलिड रिकॉर्ड आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे इसकी जो सैलरी थी, यहाँ पे हमने इसकी सैलरी को 20,000 तो किया है, लेकिन यहाँ पे जो और है तो इसको हम 2,000 कर देते हैं। यहाँ पे 2,000 रुपये ये कर दिया मैंने। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों जो डेट ऑफ बर्थ और ज्वाइनिंग डेट है इसको भी हम उल्टा कर दिए हैं। तो यहाँ पे हम इसकी जो ज्वाइनिंग डेट है उसको हम कर देते हैं यहाँ पे 2004, और जो इसकी डेट ऑफ बर्थ है हम इसको यहाँ पे कर देते हैं 1998। ठीक है, अब देखिए आपका ये रिकॉर्ड सही हो गया है। ठीक है, पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो इस तरह का डेटा आप फॉर्मेट बना सकते हैं कि कहीं भी आपका जो रिकॉर्ड है तो गलत होने के चांसेस रहें ही ना। अब चलिए पहले हम एक यहाँ पे दूसरा रिकॉर्ड एंट्री करके देख लेते हैं। अब दूसरे रिकॉर्ड में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो फील्ड एम्प्लॉय का नेम है वो हम खाली छोड़ते हैं अभी। ठीक है, और यहाँ पे एज जो है, एज को मान लीजिए कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, एज हम सही डाल देते हैं, मान लीजिए 25 साल। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी एक हम ईमेल आईडी डालते हैं, जैसे xyz@gmail.com। ठीक है, मोबाइल नंबर, ये मोबाइल नंबर हमने डाला। ठीक है, ज्वाइनिंग डेट भी हम सही डाल रहे हैं। चलिए इसकी ज्वाइनिंग डेट हम 1 जनवरी 2025 कर देते हैं, और जो डेट ऑफ बर्थ है तो यहाँ पे 10/8/2000 सन 2000 कर देते हैं। ठीक है, सैलरी इसकी हम कर देते हैं, मान लीजिए कि 15,000 रुपये। बोनस इसको हम दे रहे हैं, अब चूँकि 15,000 सैलरी है, 15,000 का 10% 1,500 होता है, तो 1,500 से ऊपर नहीं दे सकते, उससे कम हम दे सकते हैं। तो चलिए इसको हम बोनस देते हैं 1,000 रुपये। ठीक है, इतना ले लेगा। लोन अमाउंट इसने मान लीजिए कि अप्लाई किया है 3,500 रुपये का लोन अमाउंट। ठीक है, 3,500 देंगे, लेकिन इसका जो एनुअल इनकम है वो कितना होना चाहिए, तो जिसका इतना एनुअल इनकम है तो 50% ही हम दे पाएंगे। तो चलिए इसका हम एनुअल इनकम यहाँ पे हम दिखा देते हैं कि 10,000 रुपये है। ठीक, और जैसे टाइप करेंगे, अब देखिए यहाँ पे हमने पूरा डेटा सही डाला है, लेकिन हमने एम्प्लॉय नेम को खाली छोड़ दिया है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, दिस फील्ड कैन नॉट बी ब्लैंक एंड मस्ट कंटेन ओनली अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, अब यहाँ पे इस फील्ड के लिए बता रहा है, ये जो एम्प्लॉय का नेम है ना, तो यहाँ पे एरर आ रहा है, इसको हम ओके करते हैं, और मान लीजिए कि हम नाम के स्थान पे कुछ नंबर लिख देते हैं, फिर टैब करते हैं, फिर भी क्या बता रहा है, दिस फील्ड कैन नॉट बी ब्लैंक। तो भाई साहब हम ब्लैंक तो नहीं छोड़ रहे हैं, कुछ भर रहे हैं, लेकिन एंड मस्ट कंटेन ओनली अल्फ़ाबेट। आप भरने के लिए भर तो रहे हैं, लेकिन क्या भर रहे हैं, नाम के स्थान पे नंबर भर रहे हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। किसी भी व्यक्ति का नाम नंबर से थोड़ी शुरू होगा, तो आपको क्या भरना पड़ेगा, अल्फ़ाबेट ही भरना पड़ेगा। अब चलिए यहाँ पे हम कोई नाम भर देते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम नाम लिख देते हैं आकेंद्र कुशवाहा। ठीक है, ये देखिए इनका नाम जैसे हमने डाला, अब हमारा पूरा डेटा सही है। ठीक है, तो अब हमारा ये रिकॉर्ड
सेव हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप अपने टेबल में वैलिडेशन रूल अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम आपको एक नई टेबल क्रिएट करके दिखाते हैं और उसमें वैलिडेशन रूल अप्लाई करके दिखाते हैं कि हम कैसे लगाते हैं। ठीक, तो इसके पहले हम एक क्रिएट टेबल में जाते हैं। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि एक एक स्टेप आपको देखना है, समझना है, क्योंकि अगर आप ज़रा सा भी स्किप किए तो कोई ना कोई आप पॉइंट ज़रूर मिस कर जाएंगे। इसीलिए आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो में अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस तरह का एक्सप्लेनेशन आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलने वाला है। ठीक है, कंप्लीट हमने वैलिडेशन को यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि इस तरह का भी एरर हो सकता है तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम बताएंगे कि क्या दिक्कत होगी और उस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है। फिलहाल अभी देखते हैं कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं वैलिडेशन रूल के साथ में, और कंप्लीट वैलिडेशन हम यहाँ पे देखने वाले हैं, जो फील्ड वैलिडेशन रूल है और टेबल या रिकॉर्ड वैलिडेशन है। तो चलिए एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे जल्दी से, और इस टेबल का नाम हम रख देते हैं, मान लीजिए कि टेस्ट। इस टेबल का नाम हमने रख दिया है टेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ID है, यहाँ पे हमने लिख दिया EMP ID, इसका डेटा टाइप ऑटो नंबर ही रहेगा। इसके बाद फिर आपको यहाँ पे लिखना है जैसे EMP नेम, आप कुछ भी रख सकते हैं या नेम रखिए EMP नेम। अब यहाँ पे देखिए टेक्स्ट आ गया है। ठीक है, टेक्स्ट आने के बाद अब यहीं पे आपको वैलिडेशन रूल अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए तो वैलिडेशन रूल हम अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ आपको बॉटम साइड में मिल जाएगा वैलिडेशन रूल, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आपको किस तरह से वैलिडेशन देना है, 2 वैलिडेशन लगाना है। क्या क्या, पहली बात तो एम्प्लॉय नेम का जो फील्ड है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे थे ना कि ये एम्प्लॉय का नेम वाला जो फील्ड है ये खाली नहीं होना चाहिए, पहली बात। और दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ाबेट ही आए, अल्फ़ाबेट के अलावा और कोई नंबर वगैरह ना आए। आपको इसमें 2 वैलिडेशन लगाने पड़ेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे आपको कैसे लगाना है, यहाँ पे आपको लिखना है इज नॉट नल, मतलब खाली नहीं होना चाहिए, इज नॉट नल, खाली ना हो, एंड और क्या ना हो, नॉट लाइक, फिर डबल कोटेशन ओपन करिए, फिर स्टार का सिंबल लगाइए, इसके बाद ब्रैकेट ओपन कीजिए, फिर एक्सक्लेमेशन का सिंबल, स्मॉल a डैश स्मॉल z, फिर विदाउट स्पेस कैपिटल A डैश कैपिटल Z। ठीक है, इतना करने के बाद अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि अगर आप सिर्फ इतना कर देंगे तो काम आपको इतने में भी हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या होगा कि सिर्फ फर्स्ट नेम आप इनपुट कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम भी ऐड करना चाहते हैं, मतलब स्पेस भी आपके नाम में रहेगा, तो उसके लिए फिर आपको कैपिटल Z लिखने के बाद एक बार आपको स्पेस बटन दबाना है। ठीक है, और इतना करने के बाद फिर आपको इसको जो है तो ब्रैकेट क्लोज कर देना है, फिर स्टार का सिंबल लगाना है और डबल कोटेशन क्लोज। बस इतना करने के बाद फिर आपको आ जाना है वैलिडेशन टेक्स्ट में। अब वैलिडेशन टेक्स्ट में आपको वो मैसेज डालना है जो आप दिखाना चाहते हैं कि जब गलती हो तो इस तरह से एरर आए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम ये लिख देते हैं, मान लीजिए कि कोई मैसेज कि दिस फील्ड कैन नॉट बी ब्लैंक, दिस फील्ड कैन नॉट बी ब्लैंक एंड मस्ट कंटेन ओनली अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, इस तरह से इतना हमने किया। ठीक है, अब इसको मान लीजिए हम करते हैं सेव हो गया हमारा। अब मान लीजिए कि इस टेबल को हम इसमें डेटा शीट व्यू में ओपन करते हैं, और यहाँ पे अगर हम मान लीजिए कि कुछ नहीं लिखते हैं,
ठीक है, या कि अगर कोई नंबर लिख देते हैं और इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो देखिए यहाँ पे एरर आ जा रहा है। एरर आ गया कि दिस फील्ड कैन नॉट बी ब्लैंक एंड मस्ट कंटेन ओनली अल्फ़ाबेट्स। इसको करिए ओके, इसको आप हटाइए, फिर से आप टैब दबाइए तो खाली भी नहीं छोड़ सकते, नंबर भी नहीं डाल सकते। ठीक है, तो फिर क्या कर सकते हैं, कोई ना कोई नाम, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे डाल देते हैं पवन कुमार। अब ये ले लेगा। ठीक है, ये देखिए, तो पहला वैलिडेशन आपका काम कर गया। चलिए दूसरे वैलिडेशन को, इसको फिर से हम किस में ओपन करते हैं, डिज़ाइन व्यू में ओपन करते हैं। दूसरा जो हम यहाँ पे फील्ड लेने वाले हैं वो है हमारा एज का, और यहाँ पे डेटा टाइप इसका होगा नंबर। अभी दोस्तों हम जो भी यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगा रहे हैं वो हम किस में लगा रहे हैं, वो हम लगा रहे हैं फील्ड वैलिडेशन। प्रत्येक फील्ड के लिए यहाँ पे अलग अलग लगा रहे हैं। ठीक है, जब हमको टेबल वैलिडेशन लगाना होगा तब फिर हम आपको बताएंगे कि अब हम टेबल वैलिडेशन लगा रहे हैं। अभी एक एक फील्ड के लिए लगा रहे हैं, जैसे हमने एम्प्लॉय नेम के लिए लगाया, ये हो गया। अब हम एज के लिए लगा रहे हैं। एज के लिए अपने को क्या लगाना है, यहाँ पे हमको एज में लगाना है, ये एज का है, ये एज में हम डेटा टाइप नंबर रहेगा, क्योंकि एज तो हमेशा उम्र जो लिखी जाती है तो नंबर में ही लिखी जाती है। यहाँ पे हम इसको वैलिडेशन रूल देंगे कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 एंड, देखिए एंड एक ऑपरेटर है यहाँ पे जो तब यूज होता है जब दोनों कंडीशन हमारी ट्रू होती है। ठीक है, जब दोनों कंडीशन हमारी ट्रू होती है तब एंड का ऑपरेटर लगता है। इसके बाद फिर लेस देन और इक्वल टू 60, मतलब एज क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 एंड लेस देन और इक्वल टू 60। अब इसके बाद फिर यहाँ पे आपको एक मैसेज टाइप कर देना है, एज शुड बी ग्रेटर देन, एज शुड बी ग्रेटर देन 18 एंड लेस देन 61। 61 क्यों, क्योंकि 61 से कम क्या होगा है, 60 होगा। ठीक है, तो एज शुड बी ग्रेटर देन 18 एंड लेस देन 61। ठीक है, इसको सेव करिए अगर आप चेक करना चाहते हैं। ठीक है, तो चेक कर सकते हैं। एक फील्ड हम और ऐड कर लेते हैं, इसके बाद फिर इसको चेक करते हैं। यहाँ पे चलिए हम एक फील्ड देते हैं ईमेल का, और यहाँ ईमेल के लिए दे दिए। डेटा टाइप हमारा टेक्स्ट रहेगा। अब यहाँ पे ईमेल के लिए हमको वैलिडेशन रूल यहाँ पे देना है। यहाँ पे देना है हमको डबल कोटेशन ओपन करना है, फिर स्टार का सिंबल लगाना है, फिर लगाना है @, फिर स्टार, फिर डॉट का सिंबल, फिर स्टार, और फिर डबल कोटेशन क्लोज। ठीक है, इतना, और फिर आप कर दीजिए वैलिडेशन टेक्स्ट में। वैलिडेशन टेक्स्ट में आप वही मैसेज डालेंगे जो आप गलत होने पर दिखाना चाहते हैं, ताकि आपके यूजर को पता चल जाए कि आपने गलती कहाँ पे किया है। ये एक्चुअली किस में संभव हो पाता है दोस्तों, ये संभव हो पाता है आपके फील्ड वैलिडेशन में। जब आप फील्ड वैलिडेशन लगाते हैं तो यहाँ पे लिख दीजिए कि प्लीज़ इंटर वैलिड ईमेल आईडी। ठीक है, बस इतना कर लीजिए। इसको करिए सेव, इसको करिए यस यस यस। अब इसको आप ओपन कर लीजिए डेटा शीट व्यू में। अब यहाँ पे हमने एज के लिए लगाया है ना कि 18 से अधिक या 18 और 60 से कम या 60। ठीक है, अगर हम इसको मान लीजिए 12 साल इनपुट करते हैं तो एरर आनी चाहिए। ये देखिए, एज शुड बी ग्रेटर देन 18 एंड लेस देन 61, क्योंकि हमने 12 साल डाला है। और कितना होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन 18, मतलब 18 से ग्रेटर होनी चाहिए और 61 से लेस होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसको सही कर लेते हैं। हम यहाँ पे डाल देते हैं, मान लीजिए कि 23 साल, अब ले लेगा। अब यहाँ पे मान लीजिए कि हम ईमेल आईडी डालते हैं पवन, फिर जीमेल pawan.gmail.com।
टैप किए, यहाँ पे देखिए क्या एरर आ रहा है, प्लीज़ इंटर वैलिड ईमेल आईडी। क्यों अभी इनवैलिड है? क्योंकि इसमें क्या नहीं लगा है, बिल्कुल @ नहीं लगा है। ठीक है, यहाँ पे @ लगाइए, अब सही हो गया। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, आप जितना बारीकी से देखेंगे उतना ही अच्छे से आपको वैलिडेशन समझ में आएगा। और मैं चैलेंज करता हूँ कि एक बार अगर आप हमारी ये कंप्लीट वीडियो देख लिए MS एक्सेस में, फिर आपको वैलिडेशन से रिलेटेड कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और मुझे तो नहीं लगता कि आप इतने डीप में इसके पहले इस तरह के वैलिडेशन देखे होंगे। ठीक है, अभी तो हम यहाँ पे फील्ड वैलिडेशन बता रहे हैं, जब आपको हम टेबल वैलिडेशन बताएंगे उसमें और मज़ा आने वाला है। ठीक है, ये वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, नई चीज़ सीखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम एक और फील्ड रख लेते हैं मोबाइल नंबर का। तो यहाँ पे हम कर दिए मोबाइल, और मोबाइल का हमने डेटा टाइप रखा है नंबर। ठीक है, यहाँ पे इसका डेटा टाइप हमने लिया नंबर। और यहाँ जो फील्ड साइज है, फील्ड साइज को आप यहाँ पे कर दीजिए क्या, डबल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम डबल करते, हालांकि अगर मान लीजिए कि हम डबल ना करें और लॉन्ग इंटीजर कर दें तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या होती है लॉन्ग इंटीजर में। देखिए प्रॉब्लम अभी हम आपको दिखाई देते हैं कि प्रॉब्लम क्या होती है। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल रहे हैं, मान लीजिए 97 55 25 45 12। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। क्योंकि जो नंबर डेटा टाइप है तो मैक्सिमम 9 डिजिट ही सपोर्ट करता है, जबकि मोबाइल नंबर क्या है 10 डिजिट का होता है। ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फिर आपको इसका डेटा टाइप, जो आपने नंबर डेटा टाइप लगाया है, तो यहाँ पे सॉरी ये कौन सा खुल गया, वैलिडेशन का खुला है। ठीक है, यहाँ ये टेस्ट का हमने लिया था ना, इसका जो डेटा टाइप है तो नंबर में आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप डबल कर देते हैं तो फिर आपका ये ले लेगा। ठीक है, ये देखिए अब इसको आप ओपन करिए तो यहाँ पे ले लेगा, जैसे 97 55 45 15 22 इतना तो ले लिया। ठीक है, 10 अंक ले लिया है। पर मान लीजिए कि अगर हम इसे हम और अंक बढ़ाना चाहे, अभी 10 अंक है, हम 2 अंक और जोड़ देते हैं इस तरह से, तो भी ले रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए ना, सिर्फ 10 अंक ही लेना चाहिए, उससे अधिक नहीं लेना चाहिए। अब चूंकि यहाँ पे तो हमने 12 अंक डाल दिया तो भी ले लिया, तो फिर ये गलत है ना, आपका डेटा सही कहाँ रहा। ठीक है, इसी वैलिडेशन को सेट करने के लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे वैलिडेशन रूल सेट करेंगे। वैलिडेशन रूल में आएंगे और यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, लेन यहाँ पे हमको लिखना है लेन, ब्रैकेट ओपन, सॉरी पहले पैरेंथेसिस फिर ब्रैकेट ओपन, और जिस तरह से आपके फील्ड का नाम लिखा है वैसे ही लिखिएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा है मोबाइल, अगर आप मोबाइल नंबर लिखे हैं तो फिर आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिर्फ मोबाइल लिखा है, फिर ब्रैकेट क्लोज, पैरेंथेसिस क्लोज, इक्वल टू 10। कितना होना चाहिए, लेंथ इसकी कितनी होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए। ठीक है, और फिर वैलिडेशन, सॉरी ये वैलिडेशन रूल में हमको लिखना है, यहाँ वैलिडेशन रूल में हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू में लिख दिया था, वैलिडेशन रूल में लिखना है। और फिर यहाँ पे आपको मैसेज दे देना है कि प्लीज़ इनपुट वैलिड मोबाइल नंबर, फुल स्टॉप। इसको करिए सेव, इसको करिए यस। अब आप इसको ओपन कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डालिए, 97 55 45 14 15, 10 अंक हो गया है ना, ये देखिए ले रहा है। अगर आप मान लीजिए कि इसमें 10 अंक से ऊपर बढ़ाते हैं, जैसे 2 जीरो हम लास्ट में ऐड कर देते हैं, ये देखिए क्या आया, प्लीज़ इनपुट वैलिड मोबाइल नंबर। चलिए 1 जीरो हटा देते हैं, फिर क्या आया, प्लीज़ इनपुट वैलिड मोबाइल नंबर। ठीक है, तो इससे कम नहीं ले रहा है, इससे अधिक भी नहीं लेगा।
अधिक तो नहीं ले ही रहा है। अब इतना कर देते हैं तो इतना तो ले रहा है, पर मान लीजिए कि अगर हम इसको कम कर देते हैं, 10 अंक से 9 अंक कर देते हैं, तो भी मैसेज आएगा कि प्लीज़ इनपुट वैलिड मोबाइल नंबर। ठीक, तो यहाँ पे दोस्तों आप इस तरह से सेट कर सकते हैं कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो वैलिड होना चाहिए, 10 अंक ही होना चाहिए, ना उससे अधिक हो ना उससे कम हो। ठीक, तो इस तरह से आप मोबाइल नंबर में भी वैलिडेशन सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये जो फील्ड वैलिडेशन था वो ख़त्म हो गया। अब आगे की जो फील्ड है उसमें जो हम लगा रहे हैं, जो और फील्ड हम अभी ऐड करेंगे, जैसे हमने फील्ड ऐड किया ज्वाइनिंग डेट, इसका जो डेटा टाइप है डेट एंड टाइम है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों हम अगर सोचें कि जो फील्ड ज्वाइनिंग डेट में वैलिडेशन रूल लगा लें, तो यहाँ पे हमको नहीं हम लगा पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना कि हमको दो फील्ड से कंपैरिजन करना होता है, और जब हम दो फील्ड से कंपैरिजन करते हैं तो उसके लिए फिर हमको फील्ड वैलिडेशन रूल नहीं फॉलो होता, उसके लिए हमको फिर रिकॉर्ड वैलिडेशन लगाना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम फील्ड नेम अपना लिख लेते हैं, फिर हम बताते हैं कि जो रिकॉर्ड या टेबल वैलिडेशन रूल है उसको कैसे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम जल्दी इसको टाइप कर लेते हैं ज्वाइनिंग डेट। ठीक, मोबाइल नंबर तक हमने फील्ड वैलिडेशन लगाया है, और मोबाइल नंबर के बाद जो ज्वाइनिंग डेट है, डीओबी है, सैलरी है, बोनस है और लोन अमाउंट, एनुअल इनकम है, इनमें सब में अब हम क्या अप्लाई करने वाले हैं, आपका रिकॉर्ड वैलिडेशन। हम रिकॉर्ड वैलिडेशन क्यों अप्लाई करना चाहते हैं? क्योंकि अब हम क्या करने वाले हैं कि दो फील्ड के बीच में कंपैरिजन करके और वैलिडेशन लगाएंगे। कैसे कंपैरिजन करेंगे कि ज्वाइनिंग डेट जो है तो डेट ऑफ बर्थ के बाद होनी चाहिए, पहले डेट ऑफ बर्थ की डेट आए, इसके बाद फिर ज्वाइनिंग डेट हो। सैलरी जो है, जो बोनस मिलेगा तो सैलरी का 10% मिलेगा अधिकतम, उससे कम मिलेगा लेकिन 10% से ज़्यादा नहीं मिलेगा। लोन हमको जिसको देना है तो उसके एनुअल इनकम का हमको 50% ही देना है, उससे कम दे देंगे चलेगा, लेकिन 50% से ज़्यादा हम नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है कि दो फील्ड का कंपैरिजन हो रहा है, और जब ऐसी कंडीशन आती है तब हमको अप्लाई करना होता है रिकॉर्ड वैलिडेशन रूल। अब उसको कैसे अप्लाई करते हैं, तो चलिए यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं। डिज़ाइन टैब में जब आपका टेबल डिज़ाइन व्यू में ओपन रहेगा तो यहाँ डिज़ाइन टैब में आपको मिलेगा प्रॉपर्टी सीट। ठीक है, ये प्रॉपर्टी सीट मिल जाएगी। प्रॉपर्टी सीट में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इधर राइट हैंड साइड में एक प्रॉपर्टी सीट का पैनल ओपन होगा। यहाँ पे जो वैलिडेशन रूल है इसमें आप क्लिक करिए। वैलिडेशन रूल में क्लिक करने के बाद जो 3 डॉट है इसमें क्लिक करिए। अब जैसे ही यहाँ पे एक्सप्रेशन बिल्डर का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा तो यहाँ आपके टेबल में जितने भी फील्ड हैं वो सभी दिख जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी फील्ड हैं वो दिखने के बाद फिर आपको करना क्या है, उस फील्ड को सेलेक्ट करना है जिसमें आपको रिकॉर्ड वैलिडेशन लगाना है। अब चूँकि मोबाइल नंबर तक तो हम लगा चुके हैं, अब हमको कहाँ से लगाना है, ज्वाइनिंग डेट और डीओबी में। तो अब होना क्या चाहिए ज्वाइनिंग डेट और डीओबी में कि ज्वाइनिंग डेट इज ग्रेटर देन डीओबी, है ना, कि मतलब ज्वाइनिंग डेट बड़ी होनी चाहिए किससे, डेट ऑफ बर्थ से, क्योंकि जब पहले पैदा होगा तो उसकी डेट ऑफ बर्थ आएगी तब तो वो ज्वाइनिंग करेगा ना। तो यहाँ पे हम इस फील्ड में डबल क्लिक करेंगे तो ज्वाइनिंग डेट आ जाएगी। ग्रेटर देन का यहाँ पे ऑपरेटर लगाएंगे, इसमें क्लिक कर देंगे। इसके बाद फिर डीओबी में हम क्लिक कर देंगे। इस तरह से पहला एक्सप्रेशन हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसको आप देखना चाहते हैं, इसको आप कर दीजिए ओके। यहाँ पे हमने लगा दिया है। यहाँ पे आप वैलिडेशन टेक्स्ट जो है तो यहाँ पे एक ही आप मैसेज दे सकते हैं। आपके रिकॉर्ड में अगर कोई गड़बड़ी होती है, आपने अगर गलत डेटा एंट्री किया है तो उसके लिए आप एक ही कॉमन मैसेज यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। जैसे आप फील्ड वैलिडेशन रूल में अलग अलग मैसेज देते थे ना, तो रिकॉर्ड वैलिडेशन में आपको कॉमन मैसेज देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम दे देते हैं इनवैलिड डेटा या इनवैलिड रिकॉर्ड कर देते हैं। ठीक है, इनवैलिड रिकॉर्ड किए, इसको किए हम ओके, इसको कर दिए
ओके, यस, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे डेटा अपना इनपुट करते हैं, ठीक है, तो ज्वाइनिंग डेट मान लीजिए कि हम इसको देते हैं 19/7/1999 इसकी ज्वाइनिंग डेट है। और इसकी जो हम DOB लिखते हैं वो हम लिखते हैं मान लीजिए कि 2/5/2003। ये देखिए, तो अभी क्या हो रहा है कि अभी तो ये हमारा ले रहा है, लेकिन जैसे हम लास्ट में जाएंगे ना तो यहाँ पे ये गड़बड़ी दिखा देगा। जैसे यहाँ पे जाइए, हम कुछ नहीं इंटर करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे दिया था ना ये इनवैलिड रिकॉर्ड। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे गड़बड़ी किया है ना, ज्वाइनिंग डेट को हमने पहले ही मेंशन कर दिया और वो उसका डेट ऑफ बर्थ बाद में आ रहा है, मतलब पैदा होने के पहले ही ज्वाइनिंग कर लिया क्या? ये तो एकदम से गलत है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये इनवैलिड रिकॉर्ड दे रहा है, ठीक है। अब अगर आप जब इसको सही करेंगे तब जाके ये सही होगा। तो अब हम इसको ज्वाइनिंग करवा देते हैं मान लीजिए 2023 में, ठीक है। अब इसका सही है, ठीक। ये देखिए, अब अगर आप आते हैं तो यहाँ पे ये सही मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए, और दूसरा वैलिडेशन हम इसमें लगाते हैं। फिर से हम डिजाइनिंग व्यू में जाएंगे और फिर यहाँ आपको फिर से वही वैलिडेशन रूल में और 3 डॉट में क्लिक करना पड़ेगा। पहला वैलिडेशन आपका ख़त्म हो गया, ठीक है। तो मतलब ये वैलिडेशन आपका चेक होना चाहिए कि ज्वाइनिंग डेट इज़ ग्रेटर दैन DOB। अब एक आपको और वैलिडेशन चेक करना है, ठीक है। मतलब ये भी वैलिडेशन चेक करो, फिर ये भी चेक करो। जहाँ एक से अधिक वैलिडेशन को हमको चेक करना होता है वहाँ पे एंड ऑपरेटर लगाते हैं। तो यहाँ पे एंड ऑपरेटर है, ये एंड में क्लिक कर देंगे, एंड अब देखिए, अब दूसरा यहाँ पे आ गया है सैलरी और बोनस वाला, ठीक है। और सैलरी और बोनस के लिए अपने को क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले उठाएंगे बोनस का फील्ड, बोनस इज लेस देन और इक्वल टू 0.1। 0.1 का मतलब होता है 10%, इनटू स्टार का सिंबल। फिर कौन सा फील्ड अपने को लेना है, सैलरी से, सैलरी का 10%, सैलरी का 10% रहे, ठीक है ना। सैलरी का 10% से कम रहे, उससे अधिक ना हो। अधिकतम जो बोनस देंगे हम तो उसके सैलरी का 10% ही दे पाएंगे, उससे अधिक नहीं दे पाएंगे। उससे कम चलेगा पर अधिक नहीं चलेगा। चलिए, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। इसको यहाँ से ओके किए, इसको हम कर दिए सेव, इसको कर दिए यस। अब यहाँ पे हम इसमें एंट्री करते हैं। चलिए, इसकी सैलरी हम यहाँ पे मान लीजिए कि हम लगा देते हैं 15,000 रुपये, और बोनस हम इसको दे देते हैं मान लीजिए कि 2500 रुपये, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, ये देखिए इनवैलिड रिकॉर्ड आ रहा है। क्यों? जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपका पिछला जो भी रिकॉर्ड है पूरा सही है, लेकिन यहीं से गड़बड़ी हुई है सैलरी और बोनस में। सैलरी हमने कितना है इसका 15,000, और बोनस हमको कितना देना है 10%। 10% अधिकतम है, 10% से कम दोगे चलेगा, पर 10% से ऊपर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इस तरह से हमने कंडीशन ही अप्लाई किया है, ठीक है। इसलिए इसको क्या दे रहा है, इनवैलिड रिकॉर्ड दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने बताया था आपको कि जब आप रिकॉर्ड वैलिडेशन रूल लगाएंगे तो आप सभी के लिए कॉमन मैसेज दे सकते हैं, ठीक है। आप अलग अलग नहीं दे पाएंगे, ठीक है। अगर आपको अलग अलग देना है तो फिर आपको VBA कोड में जाना पड़ेगा, विजुअल बेसिक में जाना पड़ेगा, वो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो यहाँ पे अब इसका बोनस आप सही करिए। तो चलिए, 15,000 का जो 10% होता है वो 1500 रुपये होता है। तो चलिए, अब हम इसको यहाँ पे अब देखिए ले लिया, 15,000 का 10% 1500 रुपये। हालांकि आप अगर इसको कम भी दोगे ना तो भी चलेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम इसको 100 रुपये ही देते हैं तो भी ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1500 से तो कम ही है ना, ठीक। इसलिए चलिए, अब अगला जो है हमारे पास एक लास्ट बचा हुआ है। इसमें हमारा क्या बचा हुआ है, इसमें बचा हुआ है आपको फिर से वैलिडेशन रूल में जाना है, ज्वाइनिंग, और यहाँ पे 3 डॉट में क्लिक करना है। अब तीसरा जो हमको वैलिडेशन लगाना है वो ये लगाना है कि किसी भी एम्प्लॉई को हम लोन उतना ही देंगे
उसके एनुअल इनकम का 50%, जितनी उसकी वार्षिक आय होगी उसके वार्षिक आय का 50% हमको देना है। तो फिर से यहाँ पे एक और कंडीशन हमको चेक करनी पड़ेगी, मतलब ये कंडीशन भी हमने चेक किया और ये इसको भी चेक करना है, ज्वाइनिंग डेट वाली भी चेक करना है, बोनस सैलरी वाली भी चेक करना है, एंड का ऑपरेटर लगाओ। फिर क्या चेक करना है, लोन अमाउंट और एनुअल इनकम। अब यहाँ पे लेंगे हम लोन अमाउंट इज लेस देन और इक्वल टू 0.5, ठीक है, 0.5 मतलब 50%, इनटू लगाने के बाद किससे, एनुअल इनकम से। ये देखिए एनुअल इनकम हमने लगाया, ठीक है, मतलब लोन अमाउंट उसको उसके एनुअल इनकम का अधिकतम 50% ही दिया जाएगा, उससे अधिक नहीं देंगे, कम दे देंगे चलेगा पर उससे अधिक नहीं देंगे। चलिए इतना लगाने के बाद इसको करते हैं हम ओके, और अब यहाँ से हमारा काम होता है ख़त्म। इसको करते हैं ओके, सेव, यस, ठीक है। अब हम इस यहाँ में डेटा इंटर करते हैं। अब मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को लोन की ज़रूरत है 25,000 रुपये, उसको लोन चाहिए 25,000 रुपये, लेकिन उसकी जो वार्षिक आमदनी है ना वो है मान लीजिए कि 45,000 रुपये, साल भर में वो 45,000 कमा पाता है, गरीब है। अब देखिए जैसे हमने टैब किया तो यहाँ पे क्या बताया, इनवैलिड रिकॉर्ड बता दिया। क्यों? क्योंकि हमने लोन का जो प्रावधान बनाया है तो एनुअल इनकम का 50% मैक्सिमम बनाया है, और मैक्सिमम जो ऑर्गेनाइजेशन है उनमें ऐसा ही करते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। तो अब इसको आपको सही करना पड़ेगा, या तो लोन कम करिए या तो एनुअल इनकम बढ़ाइए, ठीक है। तो चलिए अगर हम लोन को मान लीजिए कि यहाँ पे कर देते हैं 20,000, अब सेंसन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 20 दूनी 40 होता है और ये 45,000 इसकी एनुअल इनकम है, अब सेंसन हो गया, ठीक है। ये देखिए, तो अब ये हमारा रिकॉर्ड एक तरह से कंप्लीट यहाँ पे फिल हो चुका है। अब यहाँ पे कोई भी गड़बड़ी करने के चांसेस नहीं है। अगर आप गड़बड़ी करते हैं तो आपका डेटाबेस आपको याद दिला देगा कि आपने यहाँ पे गलत किया है, ठीक है। चलिए पहली गलती हम यहाँ पे करते हैं, कोई नंबर देके टैब किए, पहली गलती बता दिया, दिस फील्ड कैन नॉट बी ब्लैंक एंड मस्ट कंटेन ओनली अल्फ़ाबेट्स। ठीक है भाई, यहाँ पे हम अल्फ़ाबेट डालते हैं, तो यहाँ पे हम कोई नाम लिख लेते हैं, जैसे मान लीजिए लिखते हैं आलोक शर्मा। एज हम यहाँ पे मान लीजिए कि डाल देते हैं कि 17 साल। अरे एज शुड बी ग्रेटर देन 18 एंड लेस देन 61। ओके, तो यहाँ पे हमको डालना है, मान लीजिए कि हम 19 साल डाल दिए, ठीक है। फिर हम यहाँ पे ईमेल आईडी लिखते हैं आलोक s gmail.com। यहाँ भी गड़बड़ी है, अच्छा @ लगाना है, ठीक है, यहाँ हम @ लगा दिए। मोबाइल नंबर में हम 78284516 इतना ही डालते हैं। ले लिया? नहीं लिया। प्लीज़ इनपुट वैलिड मोबाइल नंबर, ठीक है भाई, वैलिड डाल देता हूँ। ओके किए इसको, अच्छा फिर से इनवैलिड हो गया, अच्छा ज़्यादा नंबर हो गया, ज़्यादा भी नहीं लेगा कम भी नहीं लेगा। चलिए अब लेगा, सही ले लिया है। अब ज्वाइनिंग डेट 1/7/2002, डेट ऑफ बर्थ 15/6/2007। अभी इधर नहीं बता रहा है ना, लास्ट में बताएगा कि आपने कहाँ गलती किया है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम डालते हैं सैलरी इसकी हम डाल देते हैं 20,000। बोनस हम इसको दे दिए हैं, मान लो कि 2200 रुपये। लोन अमाउंट इसने मांगा था 6500 रुपये। और यहाँ देखो अब गड़बड़ बता रहा है, ना, क्या गड़बड़ बता रहा है,
यहाँ हम इसका एनुअल इनकम दिखा देते हैं। मान लीजिए कि 12,000। ये देखो रिकॉर्ड गड़बड़ आ रहा है। अब कहाँ कहाँ से गड़बड़ आ रहा है भैया, तो यहाँ पे आप गड़बड़ी इसकी चेक करिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे गड़बड़ी देखिए, ज्वाइनिंग डेट हो गई है पहले ही, और ये इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो बाद की हो रही है। तो पहली गड़बड़ी, तो इसकी ज्वाइनिंग डेट को, ये चाहे आप ज्वाइनिंग डेट में चेंजिंग करिए चाहे डीओबी में चेंजिंग करिए, तो इसको और पहले वो कर दो भाई। तो 1998 सही हो गया। अब सैलरी 20,000, बोनस 2200 इम्पॉसिबल, क्योंकि हमने प्रावधान ही नहीं बनाया है। ठीक है, चलो 2000, अच्छा 2000 रुपये दे देते हैं, चलेगा चलेगा। ठीक है, अच्छा अभी भी सही नहीं है, क्यों? क्योंकि एनुअल इनकम 12,000 है और लोन मांगा है 6500 का। ठीक है, तो ये तो गलत है सरासर। चलिए इसकी कल हम 15,000 कर देते हैं, अब ले लेगा। ठीक, ये देखिए अब आप यहाँ पे सही सही एक बार रिकॉर्ड एंट्री कर लीजिए तो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे एक नाम इंटर करते हैं, राम सुंदर कुशवाहा, एज है 35। ठीक है, यहाँ पे राम सुंदर @ यहाँ पे कोई भी आप डाल दीजिए, rediffmail.com @ और डॉट लगा होना चाहिए। यहाँ पे 74 89 25 45 14 डेटा। यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट इसकी 1 जनवरी 2025 और डेट ऑफ बर्थ 10/5/1989 सही है। सैलरी है इसकी 35,000 रुपये। बोनस हम इसको दे रहे हैं, मान लीजिए कि 3,000 रुपये, ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लोन अमाउंट हम यहाँ पे डाल देते हैं। लोन अमाउंट के लिए अगर इसने मान लीजिए कि अप्लाई किया है 1 लाख रुपये, ठीक है, यहाँ पे 1 लाख रुपए का इसने लोन मांगा है, और इसकी जो एनुअल इनकम है इसको हम डाल देते हैं 3.5 लाख रुपए। ठीक है, ये देखिए सेंसन हो गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप वैलिडेशन रूल लगा करके और अपने डेटा को सही और सटीक तरीके से ये अपने डेटाबेस टेबल में इंटर कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो देखिए, और जहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो रही हो समझने में, और या कि और ऐसा भी कोई लॉजिक हो सकता है कि इस तरह से भी गड़बड़ी हो सकती है, तो आप अपने क्वेश्चन हमको कमेंट कर सकते हैं, हम उसका भी सलूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे और आपको आंसर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको और ऐसे नॉलेजफुल वीडियो देखने हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। अगर आपने ज़रा सा भी कुछ इसमें से नया सीखा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।